ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ सभी के पास जादुई ताकतें हैं, पर उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास ये पावर नहीं है। लेकिन अब इसी चीज को बराबर रखने के लिए वहाँ एक नियम है कि कोई भी खुले में जादू का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई मना करने के बाद भी ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसे ब्यूरो ऑफ मैजिकल इन्फोर्समेंट कहा जाता है, और इसका काम बिल्कुल पुलिस की तरह ही है। तो अब इसके बाद हम हमारे हीरो से मिलते हैं जिसका नाम डैनियल स्पेलबाउंड है। वैसे हमारा हीरो एक खोजी है। दरअसल खोजी वो लोग होते हैं जो कि उन चीजों को भी ढूंढ निकालते हैं जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ कहानियों में ही सुना हो। तो अब कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो ऐसे ही किसी खास तरीके के मैजिक मशरूम की चोरी कर रहा था। वैसे तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारा हीरो बिना किसी मैजिक पावर के भी ऐसी चीजें चुराता रहता है। साथ ही इसको चुराने के बाद वो उन्हें एक टाइसन नाम के आदमी को बेच देता है, मगर इसके बाद उसे कुछ लोग उठा लेते हैं। ये लोग पाई मेकर के आदमी थे। दरअसल पाई मेकर एक लेडी है जिनकी एक पाई शॉप है, और डैनियल ने उनसे कुछ कर्जा लिया था जिसके बदले में उसने उन्हें कुछ लाकर देने का वादा किया था। लेकिन बहुत दिन हो जाने के कारण पाई मेकर को उसे उठाकर लाना ही पड़ता है। वैसे पाई मेकर बहुत डेंजरस है, इसी कारण सब उनसे बहुत डरते हैं, और ये हमें इसी से पता चल जाता है कि जब डैनियल उनसे और टाइम मांगता है तो वो डैनियल को मारने वाली थी। पर डैनियल अपने कर्ज के बदले उन्हें फुगू रोज लाने का वादा करता है, लेकिन इसके लिए पाई मेकर उसे सिर्फ एक दिन की मोहलत देती है। अब डैनियल वहाँ से पाई मेकर का एक बोलने वाला पिग भी ले आया था। साथ ही उस पिग की और डैनियल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वैसे उस पिग का नाम हॉजी था, और उसके पास ये पावर थी कि वो किसी भी चीज को सूंघ कर ये बता सकता था कि इसमें मैजिक है या नहीं। अब वैसे तो फुगू रोज ला पाना बहुत मुश्किल है, साथ ही बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को भी इसमें सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन हमारा हीरो उसे ढूंढता भी और साथ ही हॉजी के साथ मिलकर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को हराता है। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो उन्हें ब्यूरो के लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो ब्यूरो की हेड कैमिला थॉमस से मिलते हैं। अब यहाँ पर डैनियल को उसके फादर की एक डायरी दी जाती है जिसमें उसके फादर के ड्रीम के बारे में लिखा था। दरअसल उसके फादर भी ब्यूरो के लिए काम किया करते थे, और वो किसी ग्रीफिन का अंडा ढूंढ रहे थे। ये अंडा कहाँ पर है इस चीज के बारे में उस डायरी में लिखा हुआ था, लेकिन डैनियल उसे ढूंढने से मना कर देता है। जिसके बाद वो उसे सोचने के लिए टाइम देते हैं, और पिछली चोरी के लिए उसे एक जगह पर बंद कर दिया जाता है जहाँ वो टाइसन से मिलता है। साथ ही अब उसका आधा टाइम खत्म हो चुका था, इसी कारण पाई मेकर की भी वार्निंग उसे आ चुकी थी। तो अब वो तुरंत ही हॉजी के साथ मिलकर किसी तरह उस जेल से बाहर आता है। साथ ही इसके बाद वो उस रोज को फिर से वापस लेने के लिए ब्यूरो के उस एरिया में जाता है जहाँ सभी जब्त की चीजें रखी जाती है। लेकिन रोज मिलने के बाद उसे लूसी रोक लेती है। दरअसल लूसी उस ब्यूरो की एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है, और अब उनके डैनियल को रोकने के बाद ही वहाँ डार्क मेज आ जाता है, और इसके बाद डार्क मेज उस रोज को लेकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल डैनियल को कैमिला से ये पता चला था कि डार्क मेज भी उस ग्रीफिन के अंडे के पीछे पड़ा है, और इसीलिए अब पूरी मैजिक वर्ल्ड को डार्क मेज से बचाने के लिए डैनियल भी उस अंडे को ढूंढने का डिसाइड करता है। साथ ही कैमिला ने उसे पाई मेकर से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। इसके बाद अब डैनियल हॉजी के साथ निकल पड़ता है उस अंडे को ढूंढने, लेकिन सबसे पहले डैनियल को बोट टोकन की जरूरत थी, इसीलिए वो सबसे पहले परियों के पास जाता है, मगर ये परियां सिर्फ नाम की परियां थी। वैसे हॉजी की गलती की वजह से उनका उनसे थोड़ा पंगा हो जाता है, मगर लास्ट में वो उनसे उनकी जेली लाने में कामयाब हो गया था। तो इसके बाद अब वो एक चीट कोड नाम की जगह पर जाता है। ये एक सीक्रेट गेमिंग कैफे थी। यहाँ का बारटेंडर चोरी छुपे रेयर मैजिक आइटम सेल और बाय करता था। तो डैनियल उससे परियों की जेली के बदले बोट टोकन मांगता है। वैसे तो बारटेंडर मान जाता है, पर उतनी जेली उसके लिए काफी नहीं थी, और इसीलिए अब उनमें एक डांस कंपटीशन होता है जिसमें डैनियल ने अपने फादर की डायरी दांव पर लगा दी थी, पर वो इस मुकाबले में हार जाता है, और जिसके बाद डैनियल को अपनी डायरी देनी पड़ती है। लेकिन बारटेंडर को उस डायरी में कुछ दिख नहीं रहा था, इसी कारण वो डायरी फेंक देता है और उनमें लड़ाई चालू होने लगती है। लेकिन वहाँ पर बर्डन भी बैठा हुआ था। दरअसल बर्डन दुनिया का सबसे अच्छा खोजी है, और अब बारटेंडर ने उस डायरी को फेंक दिया था, इसी कारण उनकी ये शर्त यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि डैनियल ने तो उसे वो डायरी दे दी थी, लेकिन उसी ने खुद ही फेंक दिया। इसीलिए बर्डन डैनियल की मदद करता है, मगर अब वहाँ पर विक्टर आलब्राइट आ जाता है। दरअसल विक्टर ही डार्क मेज है, और हर कोई ये बात जानता है। साथ ही उसने आते ही अपने मैजिक हैंड से सभी को गोल्ड का बना दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर लूसी आकर डैनियल को बचा लेती है। वैसे लूसी को यहाँ पर कैमिला ने भेजा था, क्योंकि उसे डैनियल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था।
अब इसके बाद डैनियल, हॉजी और लूसी तीनों ही साथ में उस ग्रिफिन के अंडे के लिए निकल पड़ते हैं और इसके लिए उन्हें रेगिस्तान में एक मिराज के अंदर जाना होगा। मगर जब लूसी वहाँ जाने को कहती है तो डैनियल उसे बताता है कि नहीं, हम अभी वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता बंद है और उसे खोलने के लिए उन्हें इंसेक्ट किंग की क्रिस्टल की जरूरत है। मगर इंसेक्ट किंग का क्रिस्टल उन्हें मरमेड क्वीन के पास मिलेगा क्योंकि कई सालों से इंसेक्ट और मरमेड की लड़ाई चलती आ रही थी। लेकिन इसके बाद इंसेक्ट किंग ने मरमेड क्वीन का हार्ट चुरा लिया और उस क्वीन ने भी इंसेक्ट किंग का मैजिकल क्रिस्टल चुरा लिया और इसीलिए अभी उन्हें वो क्रिस्टल मरमेड क्वीन के पास मिलेगा। तो इसके लिए अब वो तीनों मिराज से पहले सिंघाई जाते हैं क्योंकि डैनियल को डायरी से पता चला था कि मरमेड क्वीन वहीं मिल सकती है और इसके बाद वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि लूसी के आइसक्रीम ट्रक में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस इंस्टॉल था जिससे वो दुनिया में कहीं भी बस कुछ ही सेकेंड्स में पहुंच सकते थे। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो जगह मिल चुकी थी। इसके बाद अब डैनियल उस बोट टोकन को देकर मरमेड क्वीन से मिलने की परमिशन लेता है, लेकिन मरमेड क्वीन से मिलने के पहले उन्हें एक टास्क पूरा करना था। साथ ही ये टास्क इतना खतरनाक था कि इसमें किसी की भी जान जा सकती थी, लेकिन हॉजी और लूसी की नॉलेज की वजह से वो उस टास्क को पार कर लेते हैं और अब इसके बाद उन्हें क्वीन से मिलने का मौका मिल गया था। लेकिन उन तीनों में से कोई एक ही उनसे मिल सकता था, इसीलिए अब डैनियल ही उनसे मिलता है। इसके बाद क्वीन उसे बताती है कि उनके हार्ट से किस तरह बहुत बड़ा बिजनेस चलाया जा रहा है। साथ ही अब उनकी सभी बातों को सुनने के बाद डैनियल उस क्वीन से प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी तरह उनका दिल वापस लाएगा, जिसके बदले में उसे वो क्रिस्टल चाहिए होगा। तो इस पर क्वीन हाँ कर देती है और फिर अब डैनियल लूसी और हॉजी को ये सब बात बताता है। मगर उस क्वीन का हार्ट एक ऐसी जगह पर है जहाँ कई सारे ऐसे मैजिकल स्टूल बेचे जाते हैं जिन्हें बेचना इलीगल है। इसी कारण डैनियल लूसी को वहाँ आने से मना करता है क्योंकि वो वहाँ की पुलिस है और अपने साथ किसी पुलिस वाले को ले जाना तो वहाँ के लोगों से गद्दारी करना होगा। और अगर डैनियल लूसी को वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है तो इसके कारण उसे खोजी यूनियन से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। तो उनका प्लान ये था कि टाइसन उस जगह के ऑनर से बात करता है कि उसका एक आदमी और उसकी जादुई पिग वहाँ कुछ खरीदने आ रहे हैं और वो आदमी लूसी बनने वाली थी। साथ ही उनका प्लान भी काफी अच्छा है क्योंकि जब लूसी और हॉजी उस ऑनर को बिजी रखेंगे तब डैनियल इसका फायदा उठाकर वहाँ से मरमेड क्वीन का हार्ट चुरा लेगा। अब वो अपने आइसक्रीम ट्रक की मदद से वो तीनों तुरंत ही उस जगह पर पहुंच चुके थे। ये जगह चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, बल्कि ये कोई जगह नहीं बल्कि एक बड़ा सा टावर था। तो अब प्लान के मुताबिक लूसी और हॉजी कस्टमर बनकर सीधे रास्ते से जाते हैं। वहीं डैनियल को छुपकर उस जगह में घुसना था, इस कारण उसका काम थोड़ा मुश्किल था क्योंकि नीचे आते वक्त उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो लेजर प्रोटेक्शन का यूज किया गया है और इसीलिए वो नीचे नहीं आ सकता था। वैसे अंदर लूसी और हॉजी ऑनर के साथ टाइम पास कर रहे थे। वो ऑनर उन्हें सभी लीगल चीजें दिखा रहा था, मगर लूसी को पता था कि यहाँ कई सारी इलीगल चीजें भी होती है, इसीलिए वो उससे उन इलीगल चीजों को दिखाने कहती है। साथ ही अब वो ऑनर भी मान जाता है। वैसे हॉजी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो बस वहाँ पर घूम रहा था। तभी उसे डैनियल मिलता है, लेकिन अब उसकी मदद करने के लिए हॉजी को ऑनर का कार्ड चाहिए था और इसीलिए अब वो उस ऑनर का कार्ड उसके पास से खींचने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन लूसी अपना दिमाग लगाती है और हॉजी को किसी तरह वो कार्ड दिला देती है, जिसकी वजह से अब डैनियल की जान बच गई थी। तो अब वो और हॉजी दोनों उस दिल को ढूंढने जाते हैं। वैसे उन्हें पहले से ही आइडिया था कि वो कहाँ मिलेगा और वो सीधे उसी जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें उस हार्ट के साथ ना जाने कितने रेयर मैजिक पोशन और मैजिक टूल्स दिखते हैं, पर अभी उनका मिशन सिर्फ हार्ट चोरी करना था। लेकिन जब वो उस हार्ट को लेते हैं तो पहले तो उस कमरे में लावा आना स्टार्ट हो गया था और दूसरी तरफ ऑनर के पास एक अलार्म भी बजने लगा था। मगर उसे लगता है कि शायद हॉजी ने कुछ चीज गिरा दी होगी, इसी कारण ये अलार्म अचानक बजने लगा। इसके बाद अब वो हॉजी को ढूंढने लगते हैं। वैसे वहाँ डैनियल ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए हॉजी को हार्ट के साथ लिफ्ट में फेंक दिया था। साथ ही इसके बाद वो उन मैजिक पोशन को लावा में फेंकना स्टार्ट करता है, जिसके कारण वो पोशन बर्न होकर ब्लास्ट करने लगे थे। तो इसकी मदद से डैनियल भी बचकर लिफ्ट में आ जाता है। लेकिन इसके बाद अब ऑनर को भी उनके सच का पता चल गया था, इसीलिए अब उसकी और लूसी की फाइट होती है। अब वैसे तो पहले लूसी जीत रही थी, लेकिन इसके बाद ऑनर मरमेड के हार्ट से बनाई जाने वाली सीरम का यूज करता है, जिसके बाद अब उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा हो गई थी। पर लूसी किसी तरह बालकनी तक पहुंच जाती है। साथ ही उसे उम्मीद थी कि डैनियल उसे बचाने आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि हॉजी के कहने के बाद भी डैनियल वहां से चला गया था। दरअसल वहां पर उसकी मदद ना करने का कारण ये था कि डैनियल वहां अपना फेस नहीं दिखा सकता था, वरना उसे खोजी यूनियन से निकाल दिया जाएगा। मगर अब लूसी को धोखा देने के कारण हॉजी डैनियल से बहुत गुस्सा था। साथ ही इसीलिए वो सिंघाई आने के बाद भी डैनियल के साथ मरमेड क्वीन से मिलने नहीं जाता। वैसे डैनियल भी उसे ज्यादा नहीं मनाता क्योंकि उसे लगा था कि जब वो वापस आएगा तब तक तो हॉजी मान गया होगा, इसीलिए अब वो मरमेड क्वीन से मिलने चला जाता है।
वहाँ पर पहुंचकर वो सीधा उन्हें वो हार्ट दे देता है, जिसके बाद मरमेड क्वीन भी अपने वादे के मुताबिक उसे वो क्रिस्टल दे देती है। वो क्रिस्टल लेकर डैनियल वहाँ से आने लगा था, मगर तभी वो उसे रोकती है और उसे चेन स्केल आर्मर देती है। साथ ही अब वो डैनियल के पूछने के बाद उसे बताती है कि ये आर्मर सिर्फ वीर मरमेड सोल्जर को ही दिया जाता है, मगर आज उसने जो काम किया है इसकी वजह से क्वीन उससे बहुत खुश है। साथ ही वो कहती है कि एक अच्छे दोस्त के लिए इस तरह के आर्मर की कोई कीमत नहीं। इस बात से डैनियल को भी लूसी को धोखा देने के कारण दुख होने लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसे हौजी मिल नहीं रहा था, मगर जब वो उसे मिलता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ तो बर्डन भी आ चुका है। साथ ही बर्डन ने अब विक्टर के साथ हाथ मिला लिया था और इसीलिए उसने हौजी को पकड़ा था, जिससे कि वो डैनियल से उस इंसेक्ट किंग के क्रिस्टल को ले सके। अब इस पर पहले तो डैनियल थोड़ा सोचता है, उसके बाद वो क्रिस्टल देने को हाँ कर देता है, मगर जब वो क्रिस्टल दे ही रहा था तभी वो खुद ही उस क्रिस्टल को दूर फेंक देता है। इससे अब बर्डन का ध्यान उस क्रिस्टल पर चला गया था। तो अब इतने में ही मौका देखकर डैनियल अपने नए मैजिक टूल से बर्डन पर अटैक कर देता है। इसके साथ हौजी भी अब रिलीज हो चुका था, तो अब डैनियल से वो क्रिस्टल लाने को कहता है। हौजी ने अब क्रिस्टल उठा लिया था, लेकिन बर्डन ने भी डैनियल को दूर फेंक कर हौजी पर अटैक कर दिया था, जिससे बच के हौजी भागता जा रहा था। लेकिन इसी दौरान अब वो क्रिस्टल हौजी के पेट में चला जाता है। उन्हें वो क्रिस्टल निकालना तो था, लेकिन इसके लिए उनके पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए बर्डन तुरंत ही हौजी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि हौजी के पास ये पावर है कि वो किसी भी चीज को सूंघ कर ये बता सकता है कि उसमें जादू है कि नहीं। वैसे हौजी को ले जाने के बाद बर्डन लूसी के आइसक्रीम ट्रक में लगे उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे कि डैनियल उसका पीछा ना कर सके। अब वो तो वहाँ से चला गया था, लेकिन डैनियल वहीं पर उदास बैठा था, क्योंकि अब वो और कुछ कर नहीं सकता था। पर तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है। साथ ही वो उससे अभी बहुत गुस्सा थी, पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर जाने लगती है। पर इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके आइसक्रीम ट्रक का टेलीपोर्टेशन डिवाइस खराब हो चुका है, तो अब वो इसके लिए भी डैनियल पर बहुत गुस्सा करती है। साथ ही वो उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल मैकेनिक से ठीक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्लिप्सम टेक्नोलॉजी से बना है। मगर इस बात से डैनियल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ग्लिप्सम को साइंटिफिक टूल बहुत पसंद है। इसके साथ ही उन्हें परियों की जेली भी बहुत पसंद है। तो अब डैनियल लूसी को किसी तरह मनाकर उससे उसका वेपन ले लेता है। इसके बाद अब उन्होंने उस पर वो जेली लगाकर उसे रख दिया था और खुद वहीं पर छिप गए थे। लेकिन जब ये ट्रिक काम ही नहीं करती तो लूसी खड़ी हो जाती है, जिसके बाद उसका ध्यान आइसक्रीम ट्रक पर जाता है, जो खुद ही वहाँ से चोरी हो चुका था। मगर इसके बाद वो देखते हैं कि अब लूसी का वेपन भी गायब है। तो इस पर लूसी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, पर डैनियल उसे बताता है कि ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा है। इसके बाद अब डैनियल अपना एक खास खोजी ग्लास निकालता है, जिससे उसे उस ग्लिप्सम के फुटप्रिंट दिखाई देने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों उस फुटप्रिंट का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते अब वो एक लॉन्ड्री शॉप पर पहुंच चुके थे, जहां पर बहुत सारी वॉशिंग मशीन थी और उन्हीं में से एक मशीन उस जगह का रास्ता बताती थी। यहाँ पर उन्हें हाथों के निशान से वो मशीन भी मिल जाती है। डैनियल वहाँ का बटन घुमाता और वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसमें अंदर जाते ही वो लोग ग्लिप्सम की पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद लूसी को वहां पर अपना वेपन और ट्रक दिखता है, तो अब वो बिना सोचे समझे ही ग्लिप्सम से वेपन मांगने लगती है, जिससे वो खुद तो पकड़ी जाती ही है, पर साथ ही डैनियल को भी पकड़ा देती है। ग्लिप्सम उन दोनों को बांधकर उनके नीचे आग लगा देता है। दरअसल वो उन दोनों को खाने का प्लान बना चुका था, मगर अब डैनियल के नए आर्मर की वजह से वो दोनों वहां से बच जाते हैं। साथ ही इसके बाद अब डैनियल बड़ी ही समझदारी से ग्लिप्सम के साथ एक डील करता है। इस डील के मुताबिक ग्लिप्सम को उस ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस को ठीक करना था और बदले में डैनियल को उन्हें एक ऐसी चीज देनी थी जो कि उन्हें पसंद आए। मगर अब उनकी फेवरेट चीज मतलब कि लूसी का वेपन तो दिया नहीं जा सकता था, क्योंकि लूसी इसके लिए कभी हाँ नहीं करती। पर तभी डैनियल देखता है कि उन ग्लिप्सम को आइसक्रीम ट्रक में लगा हुआ एक टेडी बियर बहुत पसंद आ रहा है, इसीलिए अब वो उसी की डील कर लेता है। साथ ही इस चीज के लिए वो ग्लिप्सम भी तैयार थे और इसके बाद वो तुरंत ही उस आइसक्रीम ट्रक को ठीक कर देते हैं। जिसके बाद अब डैनियल और लूसी वहां से टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं उस रेगिस्तान में, जहां वो मिराज और हौजी मिलेंगे। लेकिन अभी तो उन्हें रेत के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा था, मगर तभी उनके ऊपर इंसेक्ट किंग के सोल्जर हमला कर देते हैं। ये सोल्जर कोई इंसान नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जहरीली बीज थी, इसीलिए उन दोनों के पास उनसे बचकर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी रास्ते में उन बीज से बचते हुए डैनियल को पता चलता है कि वो अपने आर्मर से अटैक भी कर सकता है, तो अब वो इसी तरह उन पर अटैक कर रहा था।
लेकिन तभी एक बीज उस ट्रक को ही उठा लेती है और आसमान में ऊपर बहुत दूर लाने के बाद वो उन्हें नीचे गिरा देती है। लेकिन सही वक्त पे उन्हें टेलीपोर्ट होने का याद आता है और वो तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। साथ ही वो जहाँ पर टेलीपोर्ट होकर गए थे वहाँ से सामने वही टेंट दिख रहा था जहाँ पे बर्डन ने हॉजी को कैद कर रखा है। दरअसल बर्डन हॉजी को तो ले आया था, लेकिन अभी तक उसे हॉजी से वो क्रिस्टल मिला नहीं था। इसीलिए वो अपने साथी से कहता है कि वो हॉजी को ढेर सारा खाना खिलाए, जिससे हॉजी खुद ही उन्हें वो क्रिस्टल वापस कर दे। ये कहानी थोड़ी लंबी है तो इसके आगे के पार्ट्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड